और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। यदि हम सोचते हैं मुझ में कोई ताकत नहीं है, मैं निर्बल व्यक्ति हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मुझ में बल नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है। आप किन किन क्षेत्र में निर्बल पाए जाते हैं? शिक्षा में निर्बल पाए जाएंगे, परिवार में, गांव में, नगर में, आत्मिक क्षेत्र में, विश्वास में, वचन में, आराधना में, प्रार्थना में यदि आप निर्बल पाए जाते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों? ताकि वह निर्बलताओं में आपको बल दे सके। परमेश्वर थके हुए को क्या देता है? बल देता है, सामर्थ्य देता है। हम सोचते हैं प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं निर्बल व्यक्ति हूं। मैं खुदा का वचन नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शिक्षा नहीं है, मेरे अंदर जानकारी नहीं है, मेरे अंदर प्रकाशन नहीं है। आप सोचते हैं प्रभु मैं गवाही नहीं दे सकता क्योंकि मैं गवाही देना नहीं जानता, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, वचन बोलने के लिए मदद करता है। आपकी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा आपको बल देता है। क्या है वो? हालेलुया है। सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जो अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को अयोग्यता समझ रहे हैं, सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि आप निर्बल पाए जाते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक बल को उत्पन्न करेगा, आप फिर से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर सूखी हुई हड्डियों में जान को भरता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा। यदि आप विश्वास में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, दलदल में गिर गए हैं, निराशा में गिर गए हैं, चिंता में गिर गए हैं, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको उठाकर खड़ा करने के लिए जा रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है धर्मी यदि 7 बार गिरे तब भी वो उठकर खड़ा होगा। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा निर्बलताओं में बल देता है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं खड़े होने के लायक नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको लायक बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। निर्बलताओं में आपके अंदर पवित्र आत्मा का बल आज के वचन के द्वारा आएगा। इसके बाद लिखा है निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने अनपढ़ों को चुन लिया है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। बहुत से ऐसे लोग संसार में पाए जाते हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बलवान समझते हैं। मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं सबसे अच्छा वचन बोलता हूँ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैंने इतने मुर्दे जिलाए, मैंने इतने चंगाई के काम किए, 50 देशों में मैंने प्रचार किया, 60 मुर्दों को मैंने जिलाया, मैंने। यहाँ पे प्रभु का आदर और प्रभु का स्तुति नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पे मैं का शब्द है। मैंने किया, मैंने बोला, मैंने गया, मैंने कहा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के सहायता के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डालियां, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो अपने आप को बलवान समझते हैं, मैंने किया, मैंने बोला, मैंने
सभी वचन को मैंने पढ़ा है, सब काम मैंने किया है। उन्हें क्या लिखा है? लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए प्रभु ने लड़कों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, जो अपमान से घिरे हुए हैं, जो बदनाम से घिरे हुए हैं, जो निराशा में घिरे हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। ओ हालेलुया! एक सामर्थी सेना बनाने के लिए, एक सामर्थी योद्धा बनाने के लिए प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है। बल देकर उनके जीवन के द्वारा क्या पाए? महिमा पाए। आमीन, हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम पढ़ते हैं 28 पद में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तूचों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और 29 पद में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। प्रभु ने क्यों नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, कंगालों को, विधवाओं को, अनाथों को प्रभु ने उन्हें चुन लिया है, ताकि कोई प्रभु के सामने घमंड न करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहे तो एक लड़का को भी खड़े करके शमूएल के समान इस्तेमाल कर सकता है, यिर्मयाह के समान इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में जिंदा गवाह है, प्रभु ने लड़कों को भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्यों इस्तेमाल किया है? ताकि कोई प्रभु के सामने घमंड न करने पाए। मैंने किया, मैंने बोला, मैं पास्टर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं फलाना हूँ। बहुत से ऐसे बातें लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई घमंड न करे, घमंड न करे, कलीसिया का घमंड न करे, सामर्थ का घमंड न करे, वरदानों का घमंड न करे। ओ हालेलुया! लोग बहुत भीड़ है उसका घमंड न करे। क्यों घमंड न करे? क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को भी चुन लिया है। हालेलुया! ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए।